हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की क्लास में जैसा कि आप थंबनेल में देखा है कि इनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जी दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं उनका कंजर्वेशन कैसे होता है, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन करने से हमको क्या हानि हो सकती है, क्या लॉस होगा, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, फ्लोरा फौना क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है। सारी बातों को आज की क्लास में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और ये आपका टेक्स्ट बुक के अंदर 8th क्लास की जो साइंस है, चैप्टर नंबर 7 है, इसको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको पूरा समझना है टेक्स्ट बुक में क्या समझाया गया है, तो आपको वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो इसके बताया गया है, इसी से आपका आंसर क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आप इसको समझ लोगे बच्चों, तो आपका आंसर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, कोई किसी भी चीज को आप एकदम स्टोरी के टाइप से समझिएगा, जिसमें मजा लेकर सुनिएगा, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगा, और इससे रिलेटिव जो भी चीजें आपको मिलेगी सबको एकदम बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्लास 7 में पढ़ा था कि बूझो और पहेली नाम के दो स्टूडेंट थे। क्या पढ़ा था आपने? बूझो और पहेली। बिल्कुल आराम से पढ़ना है आपको, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम टेक्स्ट बुक को समझना है। तो समझना है तो पूरा एकदम आराम से समझना पड़ेगा पहली बार में। तो फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट अलोंग द प्रोफेसर अहमद एंड टीबू, they were in the eager to in the share the experience with their in the classmate। ये जो थे, ये क्या किए थे कि जो फॉरेस्ट था या विजिट किए थे फॉरेस्ट के बारे, फॉरेस्ट में, तो वहां पे क्या क्या देखा, कैसा देखा, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करना चाहिए, सारी बातों को डिस्कस किए। तो अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो eager share their experience in the some them had visit भरतपुर सेंचुरी एंड सम अदर है। जहां जहां लोग बाग जानते थे जिसके बारे में, उसके बारे में उन्होंने शेयर किया। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क और लकचाओ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, इनके बारे में उन्होंने क्या किया, सबके बारे में उन्होंने बताया, डिस्कस किया कि यहाँ पे ऐसा था, वहां पे ऐसा था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, वहां का इन्वायरमेंट ऐसा था, ठीक है। तो इसके बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ चुका था। अब 8th क्लास में जो आपका साइंस है, ये चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ये सारी चीजें ऐसा क्यों होता है और हमको क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफोरेस्टेशन और इट्स कैस कॉज, मतलब डिफोरेस्टेशन क्या होता है और इसके कारण क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, पौधों को काटना। अब क्यों काटा जाता है, समझ रहे हो क्यों काटा जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि हमारे जो अर्थ में ग्रेट वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स हैं, दे आर इसेंशियल फॉर इन द वेल बीइंग इन द सर्वाइवल इन mankind and the today major threat in the survival these organisms in the deforestation। we know the deforestation meaning clearing forest। इसका मतलब क्या होता है? डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है दोस्तों कि पौधों को साफ करना। दैट मीन कि पौधों की कटाई करना। अब इसकी कटाई क्यों करते हैं, इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है? सिक्योरिंग लैंड इन द कल्टिवेटर, कल्टीवेशन मतलब खेतों के लिए, खेती करने के लिए इसको कटाई की जाती है। बिल्डिंग हाउसिंग, फैक्ट्री वगैरह के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी जलाने के फ्यूल के काम करने के लिए यूज किया जाता है। और भी कुछ रीजंस होते हैं, नेचुरल कुछ रीजंस होते हैं डिफोरेस्टेशन के, जैसे कि आग लग जाना जंगल में, या सिर्फ ड्रॉट, डॉट मतलब तो सूखा पड़ जाना, ठीक है। और कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, अगर लगातार इस तरह से फॉरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन होता रहा तो क्या होगा। पहली बूझो, रिकॉर्ड द कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, दे रिमेंबर्ड दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल इन द अर्थ। क्या बताते हैं
कि फॉरेस्ट लेवल अगर मतलब होता रहेगा, ऐसे डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाएगा, प्लस पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज लेवल इन द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, जिससे कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बच्चों कम हो जाएगा। देखो टेम्परेचर जब ऊपर बढ़ता है तो वेपराइजेशन उतना ज्यादा होगा, तो वाटर लेवल कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉर्मेशन डिस्टर्ब इन द बैलेंस नेचर, और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो नेचर का बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ट्रीज कंटिन्यू, अगर लगातार इनको पेड़ों को काटा जाएगा तो रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल बी डिक्रीज, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोर एवर देयर विल इंक्रीज इन द चेंज नेचुरल क्लाइमेट, जो क्लाइमेट हमारा जलवायु है उसमें बहुत सारा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, कहीं कहीं तो सूखा हो जाएगा, कहीं कहीं बाढ़ आ जाएगी, मतलब बिना कहते हैं ना बिना मौसम की बारिश हो जाएगी। हाँ दोस्तों ऐसा ही होता है। क्यों, क्योंकि जो चेंजेस हो जाएगा, कभी ठंडी जब पड़नी चाहिए तब गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी के समय पे बारिश होगी। तो ये क्यों हो रहा, ये जो अनबैलेंस हो रहा नेचर, किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को क्यों क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन में। रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस fever tree would mean the less carbon dioxide will be because in the resulting increase amount of एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी दोस्तों। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि हमको अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमको नुकसान क्या है और क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है मैंने बता ही दिया। अब देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लांटेशन भी करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, प्लांट को कभी काटना नहीं चाहिए। This will be lead global warming, carbon dioxide trapped in the heat rays reflected by the earth। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्तों तो जो रेज आ रही थी सन से वो ज्यादा हीट आएंगी, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर अवर अर्थ एंड डिस्टर्ब वाटर साइकिल मे बी रिड्यूस रेनफॉल, वाटर साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस कॉल्ड कर्स ड्रॉट, जिसके कारण ड्रॉट हो जाएगा। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सूखा। बिल्कुल दोस्तों एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, अगर आपको समझना है तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक में रहना ही पड़ेगा। अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो लाइक करने की जरूरत ही नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि लाइक करना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन ऑफ मेजर विच इज लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी अर्थ की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट इन द इफेक्टेड इन द प्लांटेशन वेजिटेशन, इससे भी इफेक्ट हो जाएगा। अगर प्लांटेशन वेजिटेशन हम करते हैं तो ये भी इफेक्ट होगा, ये भी अच्छे से नहीं होगा। 7th क्लास में और भी क्या चीजें हमने पढ़ा था कि ट्री को प्रिवेंट को, हाँ एक चीज और बहुत अच्छा चीज मिल गया यहाँ पे, सॉइल इरीजन। दोस्तों सॉइल इरीजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। प्लेट जो प्लांट रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। पकड़ के मतलब ऐसा नहीं कि पकड़ के रखना, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं। जब अगर मान लीजिए वाटर फ्लो होता है तो उसके साथ में मिट्टी भी वहां से हट जाती है और फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरक, जो ऊपर की लेयर रहती है उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रहती है, और भी ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। जो वहां पे देखोगे कि रिमूव द टॉप लेयर क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, एंड लोअर हार्ड और रॉक लेयर रहती है, एंड दिस सॉइल लेस ह्यूमस एंड द लेस फर्टिलिटी, उस पर नमी कम हो जाएगी, उर्वरक जो क्षमता वो भी कम हो जाएगी, एंड द ग्रेजुअली फर्टिलिटी लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, वो सूखे में परिवर्तन हो जाएगा। इट कॉल, इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। इस तरह की जो प्रोसेस होती है दोस्तों इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डिफॉरेस्टेशन से हमको क्या क्या लॉस होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसको भी कम कर देगा। एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कम कर देगा। सो देयर इज द फ्लोट, बाढ़ आने के चांसेस आ सकते हैं। अदर प्रॉपर्टी इन द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर आल्सो क्या हो जाएगा, सभी चेंज हो जाएगा। किसके कारण, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन के कारण।
वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी इन द मेनी गेट प्रोडक्ट इन द फॉरेस्ट। आपने 7th क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं बहुत टाइप्स के, मेनी टाइप्स के प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करते हैं। देखिए जो प्लांट होते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको प्रॉफिट ही देते हैं, नुकसान तो देते ही नहीं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू कटिंग ट्रीज, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमको कम हो जाएगा, शॉर्टेज पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इनको बचाया कैसे जाए, इसके उपाय क्या है। तो यहाँ पे बताते हैं कि हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द एफर्ट इन द डिफॉरेस्टेशन, पहली बूझो आर इन द वेरिड दे गो इन द प्रोफेसर अहमद इन एक्स हिम इन द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कैन शेप। उनसे पूछती कैसे इनको बचाया जाए। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि वो विजिट करवाते हैं बच्चों को, बूझो और पहेली को और क्लासमेट को इन द सेलेक्ट इन द प्लेस, जैसे नेम पचमढ़ी, पचमढ़ी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये हमारे सतपुड़ा पर्वत, जो सतपुड़ा रिजर्व, टाइगर रिजर्व नाम सुना है, या आप कह सकते हो ये यहाँ पे है आपके पिपरिया के पास से लगा हुआ है और जबलपुर साइड में मिलता है आपको, एमपी में है दोस्तों। ही नो दैट प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द हेयर सिमिलर दोज इन द अपर हिमालय पीक, दोज इन द बिलोंगिंग इन द लोअर वेस्टर्न घाट, मतलब यहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे लोगों, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व किया गया। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट इन द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इन द यूनिक, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक यूनिक पाई जाती है। मतलब जो पहला ही जो रिजर्व बनाया था, बायोस्फीयर रिजर्व बना था, वो पचमढ़ी या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, ही रिक्वेस्ट इन द माधव जी, माधव जी से रिक्वेस्ट, माधव जी क्या थे वहां के जो गाइड थे, फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, टू गाइड दी चिल्ड्रन, बच्चों को अंदर ले गए और बच्चों को सारे सबके बारे में बताया कि कौन क्या प्लांट होता है, एनिमल्स कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये प्लांट का क्या फायदा है, ये प्लांट प्रोडक्ट क्या देता है, कैसे रहता है, सारी बातों को बताया। एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग इन द एरिया सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम पार्ट अवर नेशनल हेरिटेज, उन्होंने उसके बारे में सब कुछ बच्चों को बताया। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ये एक पर्सनल इफर्ट के कारण होता है या सोसाइटी के थ्रू या गवर्नमेंट एजेंसी जो होती हैं उनके थ्रू किया जाता है। द केयर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट की सुरक्षा, द एनिमल्स एंड गवर्नमेंट ले डाउन इन द रूल्स, कुछ रूल बनाया, मेथड ऑफ पॉलिसी प्रोटेक्ट इन द कंजर्व देम, इनकी कुछ पॉलिसी बनाया है कि ऐसे इनको कंजर्व किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीन है, बर्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा, आर प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। मतलब इसके थ्रू माधव जी बताते हैं कि प्लांट और एनिमल को सुरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो आपका यहाँ पे मैप बना हुआ है, तो मैप में ये यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ पे नीम घन है, बोरी है, पानर पानी घाट है और पचमढ़ी है, तो पिपरिया है, पचमढ़ी सेंचुरी है, तवा रिजर्व है, चोरना है, बोरी सेंचुरी है, धैन है, बोरी है, ये सारे एक रिजर्व किए गए यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बच्चे अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद के साथ माधव जी एंटर करते हैं सबके साथ में, और वहां पे माधव जी एक्सप्लेन करते हैं एक एक के बारे में कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता, मतलब वहां पे सुरक्षित किया जाता। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे पाए जाते हैं उस एरिया में जनरली। ठीक है, टू बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प ने मेंटेन इन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर दैट एरिया, वहां पे मेंटेन किया जाता है कि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग रहें। बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो सर्टेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, दे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड टू बर्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पचमढ़ी, एक नेशनल पार्क है और दो यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक बोरी और एक पचमढ़ी। पचमढ़ी तो बहुत अच्छा है दोस्तों, मैंने घूमा भी है, और अगर आप भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो जरूर जाइएगा, वहां पे आपको बहुत वैरायटी टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो आप पिक्चर टीवी वगैरह में देखते हो। कुछ ऐसे भी प्लांट आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता फ्लोरा एंड फूना क्या होता है।
दोस्तों फ्लोरा फौना वो होता है कि प्लांट और एनिमल को एक पार्टिकुलर एरिया बना दिया जाए, वही कहलाता है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है जहाँ पे प्लांट को सुरक्षित किया जाता है वो फ्लोरा होगा। फौना का मतलब होता है जहाँ पे एनिमल्स को पर्टिकुलर एरिया में रखा जाए, उनकी आदतों से कंफर्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि जब प्रोफेसर अहमद और पहेली बूझो और गाइड जो हमारे थे माधव जी, तो वहां पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि जानवर कुछ वहां पे रैबिट था उनको पकड़ने लगते हैं, तो वो उनको मना करते हैं कि उनको पकड़ने से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनको अपने वो हैबिट के अकॉर्डिंग रहते हैं, उनको छूना नहीं चाहिए, उनकी आदतों पे रुकावट नहीं डालना चाहिए। तो वो पार्टिकुलर एक एरिया में ही रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वर्ल्ड डॉग है और ये आपका चीतल है, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका वोल्फ है, यहाँ पे आपका लेपर्ड, यहाँ पर ये प्लांट्स है फॉरेन, और यहाँ पे जामुन ट्रीज है। ऐसे कुछ जंगल आपको दिखाई देते हैं। इनमें से ज्यादातर आप कुछ को जानते होंगे, कुछ को जानते भी नहीं होंगे, तो वहां जाके जाने के बाद आपको सारी चीजें एकदम रियल में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। तो बहुत सिंपल, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है ये सभी जगह नहीं पाए जाते, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, इसको कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रुप में यहाँ पे डीप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे सून ग्रुप इन द क्यूटली एंटर इन द डीप फॉरेस्ट एंड द चिल्ड्रन इन द सरप्राइज टू सी इन द बिग वेरी बिग स्क्वायरल। स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी, जिसकी पूंछ जो होती है बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी नहीं होती बंदर के बराबर, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है बॉडी से ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड बिग इन द फुलफिल्ड टेल होती है, उसकी मतलब बहुत ज्यादा हेयर होते हैं और टेल में बहुत ज्यादा हेयर टाइप के होते हैं, थोड़ी लॉन्ग होती है। दे आर वेरी प्रोसेस नो अबाउट, अगर अच्छा आपके मन में हो रहा है देखना कैसे, तो ये देख सकते हो आप, इतनी लंबी ये होती है। ठीक है, और इसकी ये बॉडी है, तो बॉडी कितनी छोटी है और ये कितनी लंबी होती है, देख सकते हो ये बॉडी है उसकी, और यहाँ से फुलफिल टाइप की ये उसकी टेल है। तो माधव जी tells them that in the this no the Ghent squirrel and its endemic to this area. Endemic species क्या होते हैं? Those species plant and animal which are found in the exclusively in particular area, they are not naturally found anywhere, मतलब नेचुरली ये सभी जगह नहीं पाए जाते, इनके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो उसी एरिया में रहते हैं। पर्टिकुलर टाइप एनिमल प्लांट में बी एंडेमिक टू जोन द स्टेट एंड और कंट्री। माधव जी सो शाल एंड वर्ल्ड मैंगो, उन्होंने बताया कि जो वाइल्ड मैंगो होता है ये जंगल में पाया जाता है। दो एग्जांपल बताया वाइल्ड मैंगो, और यहाँ पे दूसरा नंबर देखोगे आप तो गेंट स्क्वायरल भी है। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, द बाइसन, वहां पे बाइसन भी है, इंडिया गेंट स्क्वायरल एंड द फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फुना this area. The Professor Ahmed explained that the disturbance of their habitat इनके मतलब क्या करना चाहिए, डिस्टर्बेंस इनके डिस्ट्रक्शन इनके हैबिटेट के बारे में बताया। ठीक है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन दैट इंट्रोड्यूस न्यू स्पीसीज मेनी एफर्ट इन द नेचुरल हैबिटेट एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। देखिए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है ये थोड़ा सा समझते हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड एरिया जो होता है एनिमल्स और प्लांट के लिए, कि जहां पर कोई उनको मार नहीं सकता, उनको काट नहीं सकता, वही कहलाती है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इस चैप्टर के अंदर आपको यही समझना है कि आपको कैसे इनको रिजर्व किया जाता है, इनको प्रोटेक्टेड किया जाता है, इनको मतलब कोई चीज को अगर कोई इसको नुकसान पहुंचाता है तो इनके लिए पनिश भी किया जाता है, लॉ बना हुआ है कि अगर कोई इनको कुछ करता है तो इनके लिए लॉ बना हुआ है। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये होती है। लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइडेड, मतलब उनको लिए एक रिजर्वेशन मिल जाता है, मतलब रिजर्वेशन कह सकते हो आप, रिजर्व है, कोई वहां पे रोक नहीं है, प्रोटेक्टेड है, सुटेबल लाइफ कंडीशन उनको मिलती है वाइल्ड एलिमेंट को, कि जैसा वो चाहते हैं वैसा जिएंगे, वो जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे। ही ऑल्सो टॉल them about people living in the wildlife sanctuary are in the allowed to certain activities such as the grazing by the livestock, collecting medicine plant। कुछ लोग वहां से फायरवुड भी कलेक्ट करते हैं, जो सूखी लकड़ियां हैं, जो मेडिसिन प्लांट्स है वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है दोस्तों, ऑन रोड साइड में देखा कि एक अनदर बोर्ड लगा था जहां पे लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क।
सतपुड़ा नेशनल पार्क थोड़ा बहुत बड़ा है एरिया, उसके आजू बाजू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। चिल्ड्रन आर नाउ eager go there. Madhavji tell them in the reserve large diverse the protected whole setup in the ecosystem. इसके अंदर बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता सेटअप होता है। दे रिजर्व इन द फ्लोरा एंड फूना लैंडस्केप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट दैट एरिया। इसके अंदर बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल भी ऑब्जेक्ट छुपे हुए हैं और बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लोरा और फूना का मतलब प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया सतपुड़ा नेशनल पार्क बना था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना कि जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया क्या था, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क था। द फाइनेस्ट इंडिया पीक इन द फाउंडेस्ट इन द फॉरेस्ट देयर इज द मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। हमारे देश में 100 नेशनल पार्क इंडिया से ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखोगे तो यहाँ पे टाइगर आपको देखने को मिल जाएगा। वन मेनी इन द स्पीसीज इन द स्लोली डिसअपियरिंग द फ्रॉम द अवर फॉरेस्ट, बड़ी आराम आराम से चलता है। बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इन द यूनिक द सेंस दैट इन द significant increase in the population tiger has been seen here. The once upon in the times the animal lion, elephant, वर्ल्ड बुफेलो की खासियत होती है दोस्तों, उसके पैर जो होते हैं व्हाइट होते हैं। कैसे होते हैं पैर उसके? व्हाइट होते हैं। अपने यहाँ पे देखा होगा कि जो घरों पे अपने यहाँ पे पाल के रखते हैं गांव में, तो उनके ब्लैक व्हाइट जो भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पैर व्हाइट ही होते हैं। ठीक है, बारहसिंगा को देखा होगा आपने, उनके मतलब 12 सिंगे होती हैं। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो 12 सिंगा, तो इस तरह से ये दिखाई देते हैं वहां पे घूमते हुए। ठीक है, लेकिन बहुत कम, ये जब इंसानों को देखते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन देखने को मिल जाते हैं दूर से। एनिमल व्यू इन द, अगर इसको देखोगे ना तो पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग बाग उनको अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसा गवर्नमेंट या सोसाइटी एजेंसियां जो होती हैं, इनको केयर करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया, ये देख पा रहे हो। तो एनिमल बिकम इन द डिफिकल्ट बिकॉज इन द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि ये इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनको डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एम आई टेल देम इन द other order protected in the plant and animal rules imposed in the national park. The human activities such as the grazing, poaching, hunting and the capturing of animal collected, firewood and medicine etc. are in the not allowed. मतलब कि जो भी नेशनल पार्क होते हैं वहां पे ये सारी चीजों को अलाउ नहीं किया जाता कि आप उनको पकड़ो, मारो, कैप्चरिंग करो, फायरवुड वहां से निकालो, मेडिसिन, कोई अलाउ मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है अलाउ नहीं करता। वहां से आप एक सूखी लकड़ी नहीं लेके जा सकते। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहता है। माधव जी टेल इन द पहली इज द स्मॉल एनिमल मच मोर इन द डेंजरस बिकम इन द एग्जिस्टेंस देम इन द बिगर एनिमल। जो छोटे एनिमल रहते हैं उनके लिए थोड़ा खतरा रहता है बड़े एनिमल से, लेकिन वो उतने उनसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं। एट द टाइम किलिंग द स्नेक इन द फ्रॉग लेजर्ड इन द बैट ओवल एंड द वगैरह वगैरह, एक दूसरे को किल करके खाते रहते हैं। इसी को तो क्या बोलते हैं? फूड चेन। और फूड चेन किस में आता है? इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, तो harming in the our them might be in the small size but their role in the ecosystem cannot in the ignore. ठीक है, they form part of food chain and the food web. समझ में आया? ये आप पढ़ चुके हो। और बच्चों ये फूड चेन और फूड वेब आप फिर से पढ़ोगे 10th क्लास में। ठीक है, इकोसिस्टम मेड इन द ऑल प्लांट एंड एनिमल माइक्रोऑर्गेनिजम्स बिलोंग एक नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज द क्लाइमेट सॉइल एंड द रिवर डेल्टा एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दोस्तों ये रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक में जितने भी स्पीसीज होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, सबका रिकॉर्ड रहता है। हमारे यहाँ है और इंटरनेशनल में कहीं भी है, यहाँ पे सबका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो रेड डेटा बुक इन द मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनिज्म। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। क्या क्या इंडिया में पाए जाते हैं, इसका सबका रिकॉर्ड रहता है। दोस्तों मिग्रेशन क्या होता है? मिग्रेशन मतलब होता है चल के आके रहना। तो देखो डिस्क्रिप्शन the party then in the enter deeper into the forest under the guidance of Madhav ji. They sit in the near तवा। तवा अभी रिजर्व बताया था हमने, रिजर्व जो होता है रिलैक्स सम इन द टाइम, कुछ टाइम पे यहाँ पे रिलैक्स किए। पहली ऑब्जर्व सम इन द बर्ड नियर इन द रिवर, कुछ नदी के किनारे बर्ड आके चकचहा रहे थे, आवाज आ रही थी उनकी, कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने सुना। माधव जी टेल द चिल्ड्रन दैट इन द मिग्रेटरी बर्ड, उनको बोला कि ये मिग्रेटरी बर्ड है। मतलब किसका मतलब ये हुआ कि वहां पक्षी रहते नहीं है, आते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पे। दिस बर्ड फ्रॉम इन द फोन
फ्लोन मतलब उड़ता, उड़ के, हेयर फ्रॉम इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अलग अलग जगह से वहां पे आते हैं। मिग्रेटरी बर्ड फ्लाई द फॉर अवे एरिया द एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, मैंने बोला ना एक टाइम पे आते हैं, जब क्लाइमेट वहां का चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ का जब क्लाइमेट चेंज होता है तो यहाँ से उड़ के चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं मिग्रेटरी बर्ड। जैसे अभी कोविड 19 चक्कर में आपने बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह में सुना होगा कि माइग्रेटरी, ये जो माइग्रेटरी जो यहाँ पे आते थे, पब्लिक थी आके मुंबई में रह रही थी फिर जा रही थी, ये सारे बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो ये वेदर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। द नेचुरल हैबिटेट बिकम इन द वेरी कोल्ड दैट इन द इन hospitable the bird whose cover long in the distance reach another land known as the migratory bird। समझ में आ गया, मतलब दूसरी जगह से उड़ के वहां पे आते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर क्लाइमेट में, ठीक है, पर्टिकुलर टाइमिंग में। अब दोस्तों समझिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है। देखिए पेपर बनाने में कितना लकड़ी का यूज किया जाता है, तो पेपर को रिसाइकिल कितने टाइम हम किया जा सकता है। तो देखिए ही टेल देम दैट टेक द 17 फुल ग्राउंड टीज मेक वन इन द टन पेपर, ठीक है। देयरफॉर शुड बी इन द सेम पेपर इन द प्रोफेसर अहमद आल्सो टॉल्क दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड इन द 5-7 टाइम यूज, मतलब एक पेपर को हम 5 से 7 टाइम यूज कर सकते हैं रिसाइकल करके। वाह क्या बात है। इफ अभी तक तो आप अपन ये तो जानते ही नहीं थे आप लोग, चलो अच्छी बात है ये जान गए। इफ ईच स्टूडेंट सेव इन द लिस्ट ऑफ 1 शीट पेपर इन द 1 डे, मतलब एक स्टूडेंट एक शीट पेपर को सेव कर सकता है। अगर आपके पास पेपर है, आपके पास अच्छा है, तो उसको फालतू यूज ना करें, उसको यूज करें, मतलब जब रिक्वायर्ड हो तभी यूज करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास बहुत सारा वर्कशीट होता है तो उसको फालतू फालतू यूज करते रहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो पेपर बनता है बच्चों, ये लकड़ी से बनता है, लकड़ी को काटना समझ रहे हो ना, डिफॉरेस्टेशन। इसके पहले तो आपने पढ़ ही चुका कि फॉरेस्टेशन से हमको कितना नुकसानदायक होता है, डिफॉरेस्ट करने से। तो प्लांटेशन तो आप कर ही नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे जो होती है पब्लिक, आप लोग जागरूक हो रहे हो, पढ़ रहे हो, इसीलिए तो आपको समझ में आएगा। पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि हम समझें कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सेव मेनी ईयर ट्रीज इन ईयर वी शुड सेव एंड द रीयूज यूज्ड पेपर एंड द रिसाइकल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। बाय दिस नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर। देखिए पेपर, मैं लकड़ी बस को यहाँ पे ट्री बस को सेव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ साथ एनर्जी और प्लस वाटर भी सेव हो रहा है, क्योंकि जब इसको बनाएंगे तो एनर्जी लगेगी ना, मशीनें लगेगी, एनर्जी का मतलब मशीन में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द हार्मफुल केमिकल, जब ये बनता है तो हार्मफुल केमिकल भी जनरेट करता, ठीक है। तो ये भी रिड्यूस हो, क्यों क्या करते हैं ज्यादातर लोग जला देते हैं, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस फॉर्म करता है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इसको भी हम कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पौधों को लगाना, लोगों को जागरूक करें कि पौधों को काटे ना, उनको लगाएं, नए ट्रीज लगाएं, अपने चारों तरफ गार्डन बनाएं, जिससे क्या हो जाएगा, रिफॉरेस्टेशन होगा। क्योंकि पौधे जो होते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं तो वो उसको रिसीव करके ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरे के लिए नहीं, केवल अपने लिए कीजिएगा। अगर ऐसा सब लोग करोगे ना तो इकोसिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो आज से आप ये जरूर सोचेंगे कि हम पौधों को काटेंगे नहीं, जितना काटेंगे उससे ज्यादा लगाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हो तो काटना शुरू कर दो, काटना फालतू में नुकसानदायक। अगर वो सूख जाता है तो आप उसको काट सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन जब तक वो ग्रीन है, उसमें पत्तियां हरी दिख रही हैं आपको, तो काटना फालतू की चीज होती है, ठीक है। इससे बहुत सारा नुकसान होता है, आप अच्छे से जान चुके हो, इतनी सारी बातें आपको पढ़ा दिया हो मैंने, तो आप इतना अच्छे से आप नॉलेजफुल हो चुके हो कि प्लांट हमारे लिए कितना यूजफुल होते हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना चाहिए, फ्यूचर में जनरेशन को अच्छे से वेल्थ करने के लिए, ग्रीन वेल्थ करने के लिए प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा, सब यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैट इन द इंडिया हैव इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उन्होंने एक बना दिया है, लॉ बना दिया है, अहमद प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, मेटिंग दैट द बेसिक नीड इज द पीपल लिविंग इन नियर इन द फॉरेस्ट। क्या लॉ बना है दोस्तों, कि जो बेसिक हमारा लिविंग नीड है वो क्या, फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट से कितना ज्यादा हमारा इकोसिस्टम, क्लाइमेट वगैरह वगैरह सारी चीजें बैलेंस रह सकती हैं। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड इन द चिल्ड्रन द स्टार्ट इन द
heading back in the because not advisable they stay that in the jungle after in the sunset. उसके बाद दिखाया उन्होंने जंगल के बाद आफ्टर सनसेट दैट गेटिंग इन द बैक प्रोफेसर अहमद द चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू इन द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। माधव जी ने बहुत अच्छा बच्चों को समझाया और उनको थैंक्स बोले और देखिए कितनी सारी चीजें गाइड के अकॉर्डिंग हमको जानने को मिल गई। तो आज से मैं यही चाहूंगा कि अब देखो इस चैप्टर से हमको क्या समझ में आया, इसमें मोरल क्या है, ठीक है। इस एकदम स्टोरी की तरह मैंने बताया कि जंगल में क्या होता है, लकड़ियां हमको क्या फायदा करती है, प्लांट हमारे क्या होते हैं, वर्ल्ड लाइफ क्या होता है और कहाँ कहाँ पे हमारे जो सेंचुरीज हैं कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क बना, बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां नोटिफिकेशन ऑल ऑन करके रख लेना। आप देख रहे हो रेड कलर जो सब्सक्राइब के बटन के जस्ट बगल में बेल की बटन है उसको आप ऑन कर लीजिए ऑल, तो जिससे कि मैं अगला वीडियो ये कीवर्ड है एक्सरसाइज आंसर क्वेश्चन है बहुत जल्द डालने वाला हूं तो आप तक आसानी से। तब तक के लिए दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और नया ऐसा मोरल और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हर बार की तरह इस बार भी धन्यवाद।